द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में मैंने आज के 10 दिन पहले कह दिया था, 15 दिन पहले कह दिया था, जब बाजार धराशायी हो रहा था, तेज गति से गिर रहा था, बाजार में पैनिक था, घबराहट थी, मैंने एक ही बात कही थी कि एफआईज की सेलिंग है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इस रफ्तार से नहीं हो पाएगी और बाजार कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। चूँकि एफआई प्रॉफिट मतलब बुक कर रहे हैं, ना कि भारतीय बाजार के प्रति उनके मन में कोई डिस्ट्रस्ट है। और ये अफवाहें उड़ाई गई चाइना में लगा रहे हैं पैसा, ले जाके कहाँ गया चाइना में पैसा? कुछ भी नहीं लगा। चाइना का ना बाजार उठा, स्टील शेयरों को रिकमेंड किया गया, मेटल शेयरों को रिकमेंड किया गया, कह करके कि चाइना में पैकेज आ रहा है, इस कारण से तेजी होगी, और वो कुछ भी नहीं हुआ। आज भी गिरे हुए मेटल शेयर्स, बाजार तेज है, 4-5 दिन से तेज है, उसके बावजूद भी गिरे हुए हैं। तो ये सब सावधानियां रखने की आवश्यकता है और बाजार स्टेबलाइज हो चुका है। और अब मैं यही कहता था पहले भी कि जिन कंपनियों के परिणाम अच्छा हैं उन कंपनियों में तेजी आना थोड़ा शुरू हो जाएगा। बाजार स्टेबलाइज होते हैं, अब स्टेबलाइज हो गया है और अब तेजी आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है, भारत सरकार बहुत कंजर्वेटिव है इस वक्त, टू कंट्रोल दी फिजिकल डेफिसिट 4.9 से 4.5 पे लाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक अच्छी बात है। फिजिकल डेफिसिट मस्ट बी कंट्रोल, फिजिकल इंसेंटिव, फिजिकल मतलब रेशनलाइजेशन मस्ट अप्लाइड, ये सारी बातें ज़रूरी हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। आप लोग सिर्फ वही काम करें, उन्हीं शेयरों में पैसा इन्वेस्टमेंट करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिनमें ग्रोथ आ रही है। क्योंकि आपके पास पैसा है, कितना है? 1500 करोड़ रुपया भी हो शेयर किसी के पास शेयर बाजार में, तो उसको लगाने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। अच्छे शेयरों में ही खूब है जगह। मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट प्लेस योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जिस भी कंपनी के हो, उसमें कोई पैसा मत लगाइए। अच्छे जब अवेलेबल है, व्हाई शुड बी परचेज द बैड थिंग्स? दिस इज द पोजिशन। तो अब चलते हैं। अमेरिकन बाजार भी हाई पर हाई लगाए जा रहे हैं, लाइफ हाई लगाते चले जा रहे हैं, रोजाना मैं देखता हूँ। और इंडियन आईटी जो है सबसे ज़्यादा जो मजबूत है, इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं, इंडियन निफ्टी आईटी सबसे मजबूत है। 21 नवंबर से, और आज 27 तारीख है, आज 7वां दिन है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 7 डेज है, 2 दिन की छुट्टी रही है इसमें। 5 सेशन के दौरान लगातार तेज है ये, मतलब ये एक बहुत बड़ी तेजी को इंगित करता है। मतलब बहुत बड़ी तेजी आएगी। और आप देखिए कि 21 नवंबर से तेज है और 2173 पॉइंट चढ़ चुका है, यानी 5% की तेजी आ गई इतने बड़े इंडेक्स में, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भी 35 लाख करोड़ रुपए है। मतलब 44,125 है वीडियो बनाते समय, और 41,952 था 21 नवंबर को। 5 सेशंस में 2173 की तेजी आई, यानी मोर देन 5% तेजी आई दोस्तों। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया। मैं पिछले 7 महीने जब से वीडियो बनाना शुरू किया, तब से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो खैर, अब अडानी के शेयरों को जो फिच और मूडी ने डाउनग्रेड किया है, ये डाउनग्रेडिंग और अपग्रेडिंग तो चलता रहता है। जिनको इन्होंने अपग्रेड कर रखा है उनका क्या हाल है, जरा ये तो देखिए। और क्या अडानी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट अडानी जेल चला जाएगा? जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट अडानी जेल चला जाएगा तो क्या हो जी, ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी क्या? सत्यम कंप्यूटर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने चोरी की उस कंपनी ने और सरेंडर किया, लिख के दिया राइटिंग में, कन्फेशन किया, उनको सजा हुई है, क्या वो सत्यम कंप्यूटर खत्म हो गया? कुछ टाइम डगमगाया, फिर सही हो गया। वो तो मैं टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया उसको, एंड नाउ दैट इज इन सुपर प्रॉफिट्स। यस बैंक जरूर खत्म हो गया है, HDIL, यस बैंक, दीवान हाउसिंग, ये जो कंपनियां थी ये जरूर खत्म हो गई, क्योंकि बेसिकली कुछ था ही नहीं उन कंपनियों में।
तो अंडर दिस अब आज अडानी के शेयरों में सावधान रहें, खरीदारी फर्क मत करें आप, मतलब जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ खुद ही मैं कहता हूँ मत करिए आप, मतलब मत कीजिए आप। और मार्केट एक फर्म ट्रेंड को, मतलब जो मार्केट की कैविटी जो थी, नाउ द कैविटी ऑफ द मार्केट इज ओवर, नाउ मार्केट इज स्टैंडिंग ऑन ए फर्म नोट, अंडर करंट ऑफ द मार्केट इज फर्म, इसलिए कोई घबराने की चिंता की जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लीजिए। मैंने करीब 200 शेयर अभी तक एनालाइज करके आप लोगों को पेश किए हैं, उनमें से आपको पूरी चॉइस है जो भी आप सेलेक्ट करें, और मैंने ज़्यादातर शेयर वही एनालाइज किए हैं जिसमें ग्रोथ है, और टॉप प्रायोरिटी मेरी आईटी सेक्टर है, देयर आफ्टर डिफेंस सेक्टर है, उसके साथ ही ग्रीन एनर्जी है। आज वारी एनर्जी में भी तेजी आ गई, वारी तेज हो गया आज 90 रुपये, क्योंकि कल इनको एक ऑर्डर मिला है 600 मेगावाट का सप्लाई ऑर्डर मिला है सोलर पैनल्स का, तो तेज हो गया ये, मतलब दिस इज द पोजीशन। तो दोस्तों अब ये पोजीशन है कि आज का शेयर कौन सा हो। आज के शेयर पे समय लगेगा थोड़ा, भाई समझने में देखो। आज का शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं हम। भारत सरकार की कंपनी है और एक डिफेंस प्रोडक्ट्स की कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ये नेटवर्क सेंटरिंग सिस्टम बनाता है, टेली लोड स्पीकिंग सिस्टम बढ़ाता है, इंटीग्रेटेड क्लाउड कंट्रोल सिस्टम बढ़ाता है, और फिर दूसरा प्रोडक्ट है रेडार, तीसरा प्रोडक्ट है नवल सिस्टम्स, चौथा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, पांचवा सिस्टम है एवियोनिक्स। में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, BEL, टैंक एंड अराउंड फाइटिंग व्हीकल्स, टैंक एंड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसमें उन टैंक के जो आर्मर्ड व्हीकल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये फिट करते हैं, मतलब बनाते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स बनाते हैं, और वेपन सिस्टम्स बनाते हैं। दिस इज दी, और दूसरा बताऊँ मैं आपको, CUSISR सिस्टम बनाते हैं, शेल्टर्स एंड मास्क बनाते हैं, सिविलियन प्रोडक्ट्स। ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जिस पे आज राजनीति चल रही है देश में, वो भी यही कंपनी बनाती है, और टैबलेट एंड PCs भी यही बनाते हैं, और सोलर पावर ट्रैफिक सिस्टम यही बनाते हैं। एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज को करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? बोट्सवाना, इंडोनेशिया, सूरीनाम, मलेशिया, फ्रांस, श्रीलंका एंड स्विट्जरलैंड। एडवांस कंट्रीज फ्रांस और स्विट्जरलैंड को भी करता है। It means the technology is very high because its products are being accepted by very high credit companies. हाई टेक्नोलॉजी कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इनके द्वारा भी अगर इसके प्रोडक्ट का एक्सेप्ट किया जा रहा है, इट मीन्स दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, प्रोडक्ट्स आर रियली हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसने कितनी बार बोनस दिए हैं? 2015 में 1 पर 2 बोनस दिए, फिर 2017 में 10 पर 1 बोनस दिया, और सन 2022 में 1 पर 2 बोनस दिए। यानी कितने टाइम हो गए वो शेयर? 100 के 200, 200 के 220, और 220 के 800, 220 के 660, यानी 100 शेयर के 660 शेयर हो गए 9 ईयर्स में। तो यू कैन सी दी वंडरफुल अचीवमेंट। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रोडक्ट आगे। ये बेंगलोर में बेस्ड है, ये कंपनी भारत सरकार की कंपनी है, और इसकी भारत सरकार के पास 51.14% इक्विटी है, FIs के पास 17.17% इक्विटी है, DIs के पास 20.22 है, और पब्लिक के पास 11.37 है। बहुत कम है पब्लिक के पास, ज़्यादा नहीं, बिकने नहीं आएगा वो माल। अच्छा, अब इसके देखिए वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कम है, 18 दिन है, और डेटर डेज 133 दिन।
थोड़ा डिफेंस से पेमेंट देर से आता है, मार्च में देते हैं ज़्यादातर पेमेंट, क्लियर करते हैं बजट कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, इनका जो कैश फ्लो है वो माइनस में रहा है 2739 करोड़ रुपए से। और वो क्यों रहा है कि इन्होंने 5924 रुपये वित्तीय वर्ष 24 में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जितना इन्वेस्ट किया उससे आधे से भी कम माइनस में गया इनका कैश फ्लो। तो वो कोई कैश फ्लो माइनस में जाना नहीं माना जाएगा, कैश फ्लो तो फ्री है, मतलब क्यों, डेट है ही नहीं कंपनी पे, देयर इज नो डेट ऑन दी कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी पे कोई डेट नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए के सप्लाई ऑर्डर्स पेंडिंग है, हाथ में है कंपनी के, एंड एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग। नाउ दी ऑर्डर्स देने का सिलसिला भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय अब शुरू कर रहे हैं, ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व है 16,929 करोड़ रुपए का, बोरोविंग केवल 61 करोड़ है, ना के बराबर डेट कंपनी पर। फिक्स एसेट 3473 करोड़ की है और अदर एसेट्स 34,937 करोड़ की है। यानी कंपनी नेट 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 कैश रिच कंपनी है, मतलब। अच्छा, अब इस कंपनी की ग्रोथ पर और डाटा, जो फाइनेंशियल डाटाज हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उन पर विचार करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट नहीं, इस पे आइए, सॉरी, मार्केट कैप क्या है, 2,23,23,314 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी। एफ&ओ में है, प्राइस 306 करोड़, 306 रुपये, वन पेड अप शेयर की प्राइस 306 रुपये आज। हाई लो 340, 140, ये हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, 50% से ग्रो कर रही है एवरी ईयर। प्राइस अर्निंग रेशियो 49.2, बुक वैल्यू 24.2, डिविडेंड यील्ड 0.74, ROC 26.3, ROE 26.3 था और ROC 34.6। तो ये भी सब फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है, मतलब ROE ROC भी है, पी रेशियो भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हैं, चूँकि बहुत से प्रोडक्ट तो मोनोपोली प्रोडक्ट है इसके, और जब भी इसके पास में 75,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, यानी अगले 3 साल के प्रोडक्शन के बराबर इसके हाथ में वर्क ऑर्डर्स हैं, मतलब, और जो मिलेंगे वो अलग है, मतलब वो ऑर्डर कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। अच्छा, डेट फ्री कंपनी है, हेल्दी डिविडेंड दे रही है, 43.4% ऑफ द अर्निंग कार्ड के इक्विवेलेंट डिविडेंड पे कर देती है, टोटल ईपीएस का 43.4%। डिलीवर्ड सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में 10.8% आई। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 29%, जो शेयर की प्राइस थी ना, उसमें जो बढ़त आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 सालों में 29% आई हर साल CAGR, बहुत बड़ी बात है CAGR 29%। 3 साल में 65% आई और 1 साल में 111% आई, यानी मोर देन डबल हो गया 1 साल में शेयर पिछले 1 साल में। अच्छा साहब, क्वार्टरली इसकी जो रिजल्ट्स हैं, वर्किंग रिजल्ट्स हैं, उन पर विचार करते हैं अपन। सितंबर 23 क्वार्टर, जून 23 क्वार्टर और जून 24 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर को हम कंपैरिजन करते हैं। सेल इसकी थी 4,009 करोड़ रुपए, ताकि सीजन वाइज हो जाए, सीक्वेंसली भी हो जाए। सितंबर 23 में 4,009 करोड़ रुपए इसकी सेल थी, जून 23 में बढ़कर 4,244 करोड़ रुपए हो गई और जून 24 में 4,605 बढ़ी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 790 करोड़ था सितंबर 23 में, जो जून 23 में बढ़ के 791 करोड़ रुपया और जून 24 में 1,093 करोड़ रुपया। प्रॉफिट बेथाक बढ़ रहा है। और इस क्वार्टर में जून से जो सितंबर क्वार्टर है, उसमें तो सितंबर 24 यानी जून 24 से सितंबर 24 क्वार्टर में तो ज़बरदस्त बढ़त आई है, 791 से 193%, यानी 1,093 बटा 791। आप देखिए 38.17% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट में।
दिस इज द पोजीशन। और ईपीएस जो है 1 रुपये 8 पैसा पिछले और जून क्वार्टर में 1 रुपये 8 पैसा, और इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 1 रुपया 49 पैसा आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% थे, फिर 22 हुए जून 23 में, और जून 24 में 30% मार्जिन हो गया। इसका मार्जिन थोड़ा बहुत घट पड़ता रहता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सेल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। ऑपरेशनल कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल हैंडलिंग है, ये सब बातें वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। और इसका जो मेन जो इसका जो सेल आती है ना, वो मार्च में आती है, मार्च क्वार्टर में, मतलब मार्च क्वार्टर में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं अपन। 2019 वित्तीय वर्ष 2019 वित्तीय वर्ष 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी टीटीएम पिछले 12 महीने इंक्लूडिंग द क्वार्टर ऑफ सितंबर 2024। सेल 12,164 करोड़ रुपए। 2023 में सेल आई 17,774 करोड़ रुपए और टीटीएम 21,575। कंटिन्यू ग्रोथ है, डबल सेल हो गई, 5 साल में सेल डबल हो गई। नेट प्रॉफिट 1887 करोड़। 2019 में प्रॉफिट था 1887 करोड़। ये रह गया भाई लिखने से। हाँ, फिर हुआ ये लिखने से रह गया, मैं बाद में बता दूंगा आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% था 19 में, फिर 23 हुआ 23 में, और 26 में 26% हुआ। और अर्निंग पर शेयर ले लीजिए आप, तो अर्निंग पर शेयर में मोर देन डबल हो गई 5 साल में, 3 गुना करीब हो गई। मतलब 2019 में 2 रुपये 58 पैसे थी, 2023 में 4 रुपये 8 पैसे हुई, और टीटीएम जो 6 रुपये 21 पैसे हुई। ईयर ऑन ईयर ही मतलब 1.5 गुना हो गई, मतलब एक ही साल में और होगी। ये जबरदस्त जंप लेगा ये शेयर। सबसे बड़ी बात यह कि इसका जो पी रेशियो है बहुत रीजनेबल है और टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। इन सब बातों को देखते हुए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 12%, 3 साल में 13% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, और टीटीएम 19%। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड 10 साल में 15%, 3 साल में 24% और टीटीएम 37%। ये जो पीरियड आया है पिछले साल 2 साल का, ये ज़बरदस्त है ये पीरियड में। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस शेयर इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव शेयर। मेरे पास भी है शेयर, मतलब क्वांटिटी में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज अब इसको यहीं रहने देते हैं। खरीदना न खरीदना आपका इच्छा है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके कुछ भी करें और सावधान रहें। बाजार में कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्रैश वाली बात नहीं है, लेकिन वर्थलेस शेयरों को मत खरीदें। एनटीपीसी ग्रीन का शेयर लिस्ट हुआ है, मेरी राय तो उसको खरीदने की नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। राय क्या, एडवाइस तो मैं देता ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो खाली एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस के आधार पर मैं पाता हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इज़ नॉट वर्थ बाइंग एज ऑन टुडे, क्योंकि उसकी 3100 मेगावाट की आज की तारीख में कैपेसिटी है और ये कहते हैं मार्च तक हम 6000 कर देंगे। नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का वर्किंग थोड़ा सा उतना फास्ट नहीं होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए मल्टी लेयर सिस्टम है, टाइम लगता है उसमें। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दोस्तों सावधान रहें, मतलब डंपिंग में मत डालिए पैसे कि डंप हो जाए। जो कंपनी अर्न कर रही है, ग्रो कर रही है, उनमें लगाएं। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।